बाबर आजम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पीसीबी, पाकिस्तान की क्रिकेट, इन सबको काफ़ी ज़्यादा हैविली क्रिटिसाइज करने के बाद अहमद शहजाद ने अपनी तोपों का रुख कर लिया है इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ। और जो न्यूजीलैंड से टीम इंडिया सीरीज़ हारी, उस पर काफ़ी हैवी किस्म का क्रिटिसाइज़ किया है अहमद शहजाद ने। उनका ये कहना है कि न्यूजीलैंड वाले इंडिया आते हैं और वो इंडिया को इस तरीके से हराते हैं जिस तरीके से हराने का हक होता है। एंड ही सेड कि उनको टीम न्यूजीलैंड ने इंडिया को इस तरीके से हराया है, उनके अगेंस्ट इस तरीके से खेले हैं कि जैसे वो किसी बच्चों की टीम के साथ खेल रहे हैं। चुप करके आए, बच्चों को हराया और चले गए। अहमद शहजाद कहते हैं कि बेसिकली न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने प्रैंक किया है टीम इंडिया के साथ। सॉर्ट ऑफ ए प्रैंक इस वजह से कि वो न्यूजीलैंड की टीम श्रीलंका से जिस बुरे तरीके से हार के आई थी, नो वन इंक्लूडिंग टीम इंडिया, इंडियन क्रिकेट फैंस ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि न्यूजीलैंड इतना स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक करेगा कि वो इंडिया को ना सिर्फ पहला टेस्ट मैच हराएगा, फिर दूसरा हराएगा। इंडिया की 10-12 साल से चलती आ रही स्ट्रीक, 18 टेस्ट सीरीज़ लगातार जीतने की, उसको तोड़ देगा। पता नहीं कितने और रिकॉर्ड्स तोड़ेगा। 46 के ऊपर पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में टीम इंडिया को बोल्ड आउट कर देगा। वो इंडिया का, आपको पता है, इंडिया के अंदर सबसे लोएस्ट स्कोर है। तो इट्स काइंड ऑफ अ रैम्पेज एज पर अहमद शहजाद। एंड ही सेड के लोग ये कह रहे हैं कि कागज़ के शेर घर में ढेर, ये टीम इंडिया के लिए उन्होंने एक स्लोगन यूज़ किया कि जो बकौल उनके कि लोगों का ये कहना है। अच्छा, ही सेड प्लस एडिशनली अहमद शहजाद ये कहते हैं कि जब टीम इंडिया पहले टेस्ट मैच में बेंगलुरु में 46 रन के ऊपर आउट हो गई तो रोहित शर्मा सेड कि यार बुरा दिन किसी का भी आ जाता है। और अहमद शहजाद कहते हैं कि फाइन विद इट, वी एक्सेप्टेड इट, कि हाँ यार ठीक है, बुरा दिन आ जाता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन फिर आपने दूसरा टेस्ट मैच भी आप आ रहे, उसकी दोनों इनिंग्स में भी आपसे उस तरीके की बैटिंग नहीं हो सकी जिस तरीके की बैटिंग आपके ओपोनेंट्स आपके घर में आकर करके चले गए। न्यूजीलैंड की बैटिंग देख लें, आपके सामने है। वो रिलेटिवली इंडिया से कुछ ज़्यादा बेहतर बैटिंग लाइनअप नज़र आई इंडियन पिचेस के ऊपर, विच इज़ एब्सोल्युटली वेरी एस्टॉनिशिंग। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया उस लेवल की बैटिंग नहीं कर पाता, इंग्लैंड नहीं कर पाता, लेकिन टीम न्यूजीलैंड कर गई। और न्यूजीलैंड ने अपनी बैटिंग के बलबूते के ऊपर टेक्निकली अगर देखा जाए तो उन्होंने ये सीरीज़ अपने नाम पर की है। बैटिंग और बॉलिंग में कुछ ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए इंडिया की बॉलिंग लाइनअप को कंसिडर करके तो फिर आपको उनकी बैटिंग को क्रेडिट देना पड़ता है कि वो आपको स्लाइटली बेटर नज़र आती है इन टर्म्स ऑफ द पिचेस एंड कंडीशंस। और अहमद शहजाद ये भी कहते हैं कि जिस तरीके से टीम इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट खेली है इन 2 टेस्ट मैचेस में, वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बिलो एवरेज, उसमें कोई क्लास नहीं थी, उसमें कोई सब्सटेंशियल किस्म की कोई चीज़ नहीं थी। अब देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट कि इस सीरीज़ विन ने ना काफ़ी गर्मा गर्म किस्म की डिबेट इंडिया के अंदर छेड़ दी है। सीनियर्स, उनके बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है, इन पर्टिकुलर बात हो रही है रोहित शर्मा के बारे में, विराट कोहली के बारे में। लेकिन साथ साथ लोग ये भी कह रहे हैं कि चले रोहित, विराट, अश्विन की एज देखें, जडेजा की एज देखें, ये 4 तो मेजर नाम हैं कि जो उनको इंडियन क्रिकेट फैंस को नहीं समझ में आ रहा कि ये आज गए सो कल गए, क्योंकि इनका टेस्ट क्रिकेट की एक जिसे कहते हैं ना मोटा मोटा आप समझें कि लेवल इनके पूरे होने वाले हैं। आज नहीं तो कल ये 4 मेजर पिलर्स इंडियन क्रिकेट टीम के टेस्ट क्रिकेट को छोड़ देंगे, क्योंकि ये सारे जो है ना मिड 30s ऑनवर्ड्स हैं ये, तो उसके बाद फिर कुछ बचेगा नहीं। आपके ये 4 मेजर प्लेयर जब जाते हैं तो एक अच्छा खासा वैक्यूम पैदा होगा। अब ये डिफीट है, इसकी वजह से टीम इंडिया को एक और नुकसान ये हुआ है कि टीम इंडिया उसके बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में जाने से पहले की प्रिपरेशन जो थी उसका बेड़ा गर्क हुआ। टीम इंडिया के WTC फाइनल के जो जाने के या फाइनल खेलने के चांसेस थे, वो पहले जितने ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे थे, अब वो उतने ही ज़्यादा हैंगिंग इन द बैलेंस हो गई हैं। ये भी एक चीज़ है, क्योंकि न्यूजीलैंड की सीरीज़ को ऑनेस्टली मुझ समेत काफ़ी ज़्यादा लोग यही समझ रहे थे कि यार ये एक प्रैक्टिस सीरीज़ होगी टीम इंडिया के लिए 3 टेस्ट मैचेस की, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, क्योंकि वो मेन है। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी वो आपने ऑस्ट्रेलिया में जाकर 5 टेस्ट मैचेस खेलने हैं
और जब आपको न्यूजीलैंड ने आपके घर में आकर 2-0 से टेस्ट सीरीज़ हरा दी है, तीसरा टेस्ट मैच फर्स्ट से शुरू होगा, उसमें भी यू नेवर नो, क्योंकि वानखेड़े के अंदर है। मैं ऑलरेडी आपको वानखेड़े की पिच रिपोर्ट से रिलेटेड वीडियो में बता चुका हूँ कि इट कैन बी एनीबॉडीज़ गेम। जो टॉस जीतेगा उसके लिए चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा फेवरेबल हो जाएंगी। व्हाट इफ़ न्यूजीलैंड टॉस जीत जाता है और पहले बैटिंग कर लेता है, तो टीम इंडिया को चौथी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी, राइट लाइक पुणे सेकंड टेस्ट। तो उसमें फिर टीम इंडिया क्या करेगी? सो अहमद शहजाद का जितना भी क्रिटिसिज्म है वो ऑलमोस्ट वही समझे कि रेप्लिका है या फेस है उस सारे क्रिटिसिज्म का कि जो इस टाइम इंडियन क्रिकेट फैंस कर रहे हैं टीम इंडिया के ऊपर। अहमद शहजाद ने वही सारी बातें की हैं जो कि सोशल मीडिया के ऊपर कई इंडियन क्रिकेट फैंस ये कर रहे हैं। मेरा इसके ऊपर नैरेटिव बड़ा सिंपल सा है और बड़ा शॉर्ट सा मैं आपको दे देता हूँ। मेरा ये मानना है कि अगर एक टीम 10 से 12 साल लंबा टेन्योर अपने घर में अनबीटेबल थी और फिर वो अचानक से अगर हार जाती है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप ये भी तो देखिए कि वो 10 से 12 साल अनबीटन चले आ रहे थे, 18 टेस्ट सीरीज़ एक लाइन में वो जीते हैं। प्लस आप ये कहते हैं कि आपके जो डिफ़ीट हो गई है उससे बहुत सारा कुछ एक्सपोज हो गया है। डिफ़ीट तो चीज़ें एक्सपोज ही करती है, ये तो जीत होती है जो चीज़ों के ऊपर पर्दे डाल देती है, कमज़ोरियाँ, कोताहियाँ, इनके ऊपर पर्दा डाल देती है। डिफ़ीट तो हर चीज़ एक्सपोज करती है और अगर आपको लगता है कुछ चीज़ें एक्सपोज हुई हैं तो आपको मेरा ख्याल है कि उनकी बेटरमेंट के लिए काम करना चाहिए। लेकिन एक सीरीज़ हारने के ऊपर ये कह देना कि बिल्कुल ही टीम इंडिया का बेड़ा गर्क हो गया, ये मेरा ख्याल है उनके साथ ज़्यादती होगी। वो एक सीरीज़ ही हारे हैं, उसके कॉन्ट्ररी आप अपना देख लें तो आप एक सीरीज़ जीते हैं तो भी लोगों को नहीं समझ में आ रही कुछ को कि हम इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करें। सो मेरे ख्याल में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी जो है वो अब डिसाइड करेगी कि टीम इंडिया की टेस्ट क्रिकेट में डायरेक्शन क्या है। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। इस